उत्तराखंड के खूबसूरत इलाकों में बसा हुआ एक प्यारा सा गांव लोहाली के नाम से। लोहाली जो कि नैनीताल से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे है। लोहाली में एक ब्रिटिश दौर का खूबसूरत सा बसा हुआ प्यारा सा कॉटेज जो ख़ुद भी बहुत खूबसूरत है और उसके इर्द गिर्द का सारा समा भी बहुत खूबसूरत है। इस प्यारे से कॉटेज में जो देखने में बिल्कुल ही जादुई की कहानी जैसा लगता है कि जैसे कोई कहानी हम पढ़ रहे हों किसी किताब में, और वैसा ही एक कॉटेज हमारे सामने आ जाए। दूर से देखो तो मन करता है कि बस इसको ही अपना घर बना लें। इस घर में थोड़ी तैयारियां चल रही हैं। मेहमानों के कमरों की सफाई हो चुकी है और उनकी बस जो चादरें हैं, बेडशीट्स हैं, वो चेंज की जा रही हैं। सुबह से ही बाबूलाल पूरे कमरों की सफाई, घर की सफाई, आंगन की सफाई में मसरूफ़ है। वैसे तो सफाई रोज़ ही होती है, लेकिन आज कुछ ज़्यादा ही ख़ास तैयारी लग रही है। बाबूलाल की परेशानी असल में ये है कि वो कॉटेज, वो सारे कमरे जो वो रोज़ साफ़ करता है, आज मज़ीद कैसे साफ़ करे, क्योंकि वो तो पहले से ही साफ़ हैं। अब ये क्यों है? क्योंकि नानी जान का इतना रौब जो है, इतना दबदबा जो है, नानी जान जो कि पिछले 3-4 दिनों से बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और सारी सफाइयाँ इससे करवा रही हैं। अब ये किसी की आमद का इंतज़ार लगता है कि बाबूलाल को उन्होंने कहा है कि भाई सारी सफाई का ख्याल करो, सब चीज़ों को तैयार कर दो, मेहमानों के कमरों को, बावर्ची खाने को, आंगन को, गार्डन को, हर जगह को बस चमका दो। क्योंकि नानी जान के मेहमानों की आमद है, उनके अपने प्यारों की आमद है, उनके अपने घर वालों की आमद है। असल में नानी जान की बेटी और उनके नवासे नवासियाँ नैनीताल से इनके पास छुट्टियां मनाने के लिए आ रहे हैं और नानी जान बहुत खुश हैं। नानी जान इसी कॉटेज में अकेली रहती हैं अपने इस केयर टेकर बाबूलाल के साथ, जो काफ़ी सालों से इनके साथ ही मौजूद है और इनका देखभाल करता है। नानी जान ने सारी तैयारियां अच्छे से करवा दी हैं और अपने बच्चों के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी तैयार करवा रही हैं। ख़ुद से पकवानों की तैयारी में मशगूल हैं और बाबूलाल को भी कहा है कि पूरी इसमें मदद करवाए। पकवानों में सब वही खाने बनाए जा रहे हैं जो कि बच्चों को पसंद हैं, नानी जी की बेटी को, इनके नवासों को, नवासियों को। बस इस तैयारी में एक चीज़ कॉमन है कि हर 20 से 30 सेकंड बाद बाबूलाल को आवाज़ लगती है कि बाबूलाल फ़लाँ काम हो गया, बाबूलाल खाने की तैयारी हो गई, बाबूलाल बागीचे को साफ़ कर दिया। और बाबूलाल है कि बस जैसे उसमें आज फुर्ती आई हुई है और उसमें चाबी भरी हुई है, लेकिन उसकी चाबी ये बस कुछ ही देर बाद बंद हो जाती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थक भी गया है इस तैयारी के साथ साथ। लेकिन बाबूलाल भी बहुत एक्साइटेड है और ख़ुश है क्योंकि उसे पता है कि घर में रौनक लगने वाली है और बच्चे आने वाले हैं। नहीं तो बस ये 2 लोग ही तो होते हैं कॉटेज में और ज़्यादातर इनका टाइम बस ऐसे गुजर जाता है। यहाँ इनकी बेटी जो कि नैनीताल शहर से अब छुट्टियां मनाने इनके पास आ रही हैं अपनी एम्बेसडर कार में। इनके शीशे उतरे हुए ये गाड़ी मुख्तलिफ़ सड़कों पर से होती हुई इस मिस्ट में, इस फॉग में अपने खूब आबोताब के साथ चलती आ रही है और बढ़ रही है लोहाली की जानिब। बच्चे बहुत ही खुश हैं, बस इनका जी नहीं करता कि उड़ के अपनी छुट्टियां मनाने के लिए नानी जान के पास पहुंच जाएं। कभी एक दूसरे से बातें करते हैं, कभी बस चुप होकर बैठ जाते हैं गाड़ी में और प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि नानी के घर जाके हम क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे खेलेंगे, कूदेंगे, खूब मज़े करेंगे, मस्ती करेंगे। कभी कभी आपस में लड़ भी पड़ते हैं गाड़ी में कि भाई तुम इस सीट पे क्यों बैठी हो, कभी तुम इस तरफ आ जाओ खिड़की की तरफ, कभी नहीं मैं बीच में नहीं बैठूंगा, जो कि एक बच्चों की बस एक रूटीन होती है, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती की, एक दूसरे को तंग करने की। बच्चों का थोड़ा तारुफ आपको कराते चलें। इन बच्चों के बहुत ही प्यारे प्यारे से नाम हैं, इज़्मे, अलीशे, सोफ़ी और प्यारा सा ज़ावियार। इनको तो बस इंतज़ार था कि कभी जैसे ही स्कूल बंद हों तो हम छुट्टियां मनाने नानी की तरफ जाएं, और वो घड़ी आई गई थी। सारी तैयारी के बाद बेसब्री से इंतज़ार करते हुए
इस मौके का ये अब गाड़ी में सवार थे और जा रहे थे लोहाली की तरफ। खूबसूरत रास्ते से होते हुए रास्ते में अपने लिए कुछ जूस, पानी, सैंडविचेस भी रखे हुए, ताकि सफ़र कटने में मज़ा भी आए और आसानी भी हो। यहाँ जैसे नानी हर थोड़ी देर बाद बाबूलाल को आवाज़ देती थी कि कौन सा काम कहाँ तक पहुँचा, वैसे ही यहाँ गाड़ी में जो चारों बच्चे हैं हर थोड़ी देर बाद अपनी माँ को कहते हैं कि माँ हम कब पहुँचेंगे, कितना रास्ता रह गया। जबकि जानते तो सभी हैं, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट ऐसी है कि बस कुछ ना पूछिए। 11 बजे तक इन मेहमानों ने पहुंच जाना था, इन प्यारों ने पहुंच जाना था और बस 11 बजने में कोई 15 मिनट ही रह गए हैं। तैयारियां सारी मुकम्मल हो गई हैं कॉटेज में और अब नानी जान और बाबूलाल दोनों आंगन में बैठे अब सड़क की ओर देख रहे हैं जहाँ से गाड़ी नज़र आ जाएगी इनको आती हुई। और उमूमन एक पॉइंट पे आके वो हॉर्न बजाते हैं, उसी हॉर्न का इनको इंतज़ार है। यहाँ गाड़ी का हाल सुन लीजिए कि दूर से ही उस प्यारी सी पहाड़ी पे ये कॉटेज नज़र आ जाता है और ये कॉटेज अब इन बच्चों को नज़र आना शुरू हो गया है। जैसे ही ज़ावियार बताता है अपनी बहनों को कि देखो नानी का घर नज़र आ गया, सारी बहनें देखती हैं, वहाँ माता जी भी देखती हैं, तो खूब हल्ला गुल्ला और एकदम से शोर गाड़ी में आ जाता है, जिसको हम तसव्वुर कर सकते हैं कि कैसे सारे खुश होके बस नारे लगा रहे होंगे और हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे। अब ये कॉटेज नज़र आना था तो क्या अब बस एक दूसरे के साथ जो है वो हल्की फुल्की लड़ाई भी शुरू हो गई कि सबसे पहले नानी को गले में लगाऊंगा, नहीं सबसे पहले नानी को गले में लगाऊंगा, इस तरह की बातें। और मैं तो बस नानी के साथ ही सोऊंगा और उनके साथ मैं ही खाना खाऊंगा। इस तरह से बस इनके प्लान्स जो थे वो आपस में एक दूसरे के साथ टकरा रहे थे और ये चाह रहे थे कि बस हम किसी भी तरीके से अब नानी के पास पहुँच ही जाएँ। उसी मखसूस जगह पे आके गाड़ी का हॉर्न बजा और नानी समझ गई कि प्यारे और सब बच्चे मौजूद हैं, अब यहाँ पे करीब आ गए हैं। तो बाबूलाल और नानी इस आंगन से होते हुए अपना गेट खोल के अब बस अपने मेहमानों को, प्यारों को खुशामदीद कहने के लिए, सलाम करने के लिए बस बेचैन हैं। गाड़ी जैसे ही आंगन में आके पार्क होती है, दरवाज़े खुलते हैं और चारों बच्चे उतर के ऐसे नानी की तरफ ओढ़ते हैं जैसे कि बस अब कुछ ना पूछिए, ज़िंदगी का मकसद मुकम्मल हो गया। ये प्यार ही ऐसा है, नाती नातों के साथ नानी का प्यार, इसका कोई सानी नहीं। बस इन बच्चों का उतरना था और नानी की जानिब दौड़ना था। नानी ने भी बाहें फैलाए इनका स्वागत किया और इन चारों बच्चों ने एक साथ ही नानी को गले लगा लिया। नानी ने भी इनको गले लगाया और खूब प्यार किया। सब एक दूसरे से मिले और खूब जो है वो सलाम दुआ हुआ। अब अंदर की तरफ सब चल पड़े हैं कॉटेज की तरफ। यहाँ बाबूलाल बच्चों का और फैमिली का सामान उठाए बस अंदर कमरे की तरफ जा रहा है और नानी अपनी बेटी के साथ चलती हुई आंगन में से होती हुई अंदर घर में जा रहे हैं। बच्चे जो कि बहुत पहले ही अपने कमरे में जा चुके हैं, उनको पता है कि उनका कमरा बिल्कुल वैसे ही सेट हुआ होगा जो उनको पसंद है। नानी क्योंकि उनसे प्यार जो इतना करती हैं और उनका ख्याल जो इतना रखती हैं, फ़ौरन अपने कमरे में पहुँचते हैं। अपने कमरे में पहुँच के अपनी चीज़ों को देखते हैं जो वहाँ पे ये रखते हैं। बाकी पूरे घर का जायज़ा लेते हैं। हर घर में, हर कमरे में अब इनके जूतों की टाप है, भागने दौड़ने की आवाज़ें हैं। बस एक जान सी आ गई है इस कॉटेज में। कोई अगर छोटी मोटी चेंज देख लिया तो बस नानी से सवाल हो रहे हैं कि नानी जान, यहाँ पे तो वो वाज़ रखा होता था, यहाँ पे तो वो सीनरी लगाई हुई थी। तो ये सब चीज़ें अब नानी से पूछी जा रही हैं और हर बच्चा नानी नानी ही कर रहा है और नानी से बात कर रहा है। यहाँ बाबूलाल ने अपना सामान को रख के नानी की हदायत के मुताबिक बस अब चाय पाने की तैयारी शुरू कर दी है और बच्चों के फेवरेट सैंडविचेज़ और चाय लेके आंगन में टेबल के ऊपर रख दिए हैं। बच्चे भी फ्रेश होके मुँह हाथ धो के नानी के साथ अब इस खूबसूरत से आंगन में, इस खूबसूरत से गार्डन में, जहाँ बहुत से खूबसूरत पौधे मौजूद हैं जो कि नानी ने ख़ास टेक केयर करके लगाए हैं, वो इसी समा के साथ इनके साथ मौजूद हैं और अब बैठ के चाय जो है वो पी जा रही है। बच्चे खेलते कूदते बस आंगन में दौड़ते हुए, झूलों के साथ अटकेलियाँ करते हुए चाय भी पी रहे हैं, सैंडविचेस भी खा रहे हैं और खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। ये तो मौका था जिनका इनको कब से इंतज़ार था। इज़्मे, अलीशे, सूफ़ी, ज़ावियार बस एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। कभी अलग अलग हो जाते हैं, कभी एक दूसरे के साथ खूब दौड़ लगाते हैं और एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय कर रहे हैं। इन्होंने तो प्लानिंग की हुई है कि हर दिन कैसे गुजारेंगे।
दिन का टाइम खेल कूद के, और रात का जो मखसूस टाइम है उसमें तो बस एक ही काम होगा, और वो होगा नानी के साथ कहानियाँ सुनना, पहले के दौर की, शेरों की, टाइगर्स की, और खूब इन्जॉय करना। दिन के प्रोग्राम्स तो चेंज हो सकते थे, लेकिन ये जो रात का प्रोग्राम था ये कॉमन था, ये एक ही था सबका, और वो यही था कि नानी के साथ उनके बिस्तर में लेट जाएंगे और रज़ाइयाँ ओढ़ के साथ में खूब कहानियाँ सुनेंगे और सुनते सुनते सो जाएंगे। अब दिन ढल चुका है और रात हो गई है, साथ ही इनके जो लाउंज है उसमें बाबूलाल ने चिमनी में आग लगा दी है और लकड़ियाँ जल रही हैं। इसने पूरे कमरे को ऐसा बेहतरीन गरमा दिया है कि इस सर्दी के मौसम में भी यहाँ खूब अच्छा लग रहा है। बाहर की धुंध जो कि शीशों से टकराती हुई इनको एक खूबसूरत समा पेश कर रही है। मौसम बस ऐसा जादुई समा कि यहाँ से जाने को दिल नहीं करता बच्चों का। रात के खाने के बाद अब जब अपने अपने कमरों में सब जाने लगते हैं तो नानी को भी मालूम है और बच्चों को भी मालूम है कि ये टाइम है अब कहानियों का, सबसे खूबसूरत पल का, ताकि पूरा लुत्फ़ उठाया जाए इन छुट्टियों का। अब सारे कामों से फ्री होके नानी भी कमरे में आ गई हैं और दौड़ते दौड़ते बच्चे भी अपने स्लीपिंग सूट्स पहनते हुए नानी के पास बेड में आ गए हैं। अब कहानी तो शुरू होगी और कहानी का ही समा है। थोड़ा सा नानी भी इनको पहले तंग करती हैं कि बच्चों यहाँ पे क्यों आ गए, अब तो सोने का टाइम था। तो बच्चों के चेहरे फ़ौरन ही उतर जाते हैं और नानी खूब जो है वो ज़ोर से खिलखिला के हंसती हैं कि मैंने तो मजाक करी थी, मुझे मालूम है कि कहानी सुनने आए हो ना। ये सुनते ही बच्चे खूब खिल उठते हैं और नानी को गले लगा के इनके पास बेड में बैठ जाते हैं। अब सब ने फरमाइशें करना शुरू कर दी हैं। इसमें अलीशे, सूफ़ी, ज़ावियार के कौन सी कहानी सुनेंगे। कोई कहता है कि हमें हॉरर स्टोरी सुनाइए पहले के दौर की, कोई कहता है कि हमें खेती बाड़ी करने वाले किसान की स्टोरी सुनाइए। लेकिन सब बच्चे एक स्टोरी पे मुत्तफ़िक होते हैं और वो होती है टाइगर की और आदमखोर बाघों की। नानी इनको बाबूलाल के दादा की एक स्टोरी सुनाती हैं जो कि इनको मालूम हुई थी। बाबूलाल के दादा जो कि इसी गांव में हमेशा रहे और उन्होंने बहुत से बाघों के साथ इस ज़िंदगी को गुजारा। बच्चों को कहानी सुनाती हैं कि जब बाबूलाल के दादा अपने बचपन में जंगल में जाते थे लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, तो वहाँ पे कैसे उन्हें एक शेर का बच्चा मिल जाता है जो कि बिल्कुल अकेला होता है। न जाने कैसे वो अपने माँ से, अपने घर वालों से बिछड़ जाता है। तो वो खूब उसकी देखभाल करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ एक प्यार का ताल्लुक़ बन जाता है। रोज़ सुबह जब वो लकड़ियाँ काटने जंगल में जाते हैं तो वही छोटा सा बाघ का बच्चा उनके पास उसी मुकाम पे आ जाता है जहाँ वो अक्सर मिलते थे, और बिल्ली की तरह मियाऊं मियाऊं करता हुआ जैसे बाघ के बच्चे करते हैं, वो उनके कदमों में आके लौटना शुरू हो जाता था, प्यार करना शुरू हो जाता था। तो वो भी आगे से कहते थे कि हाँ हाँ मुझे मालूम है तुम भूखे हो, तुम इस वक्त खाना खाना चाहते हो या दूध पीना चाहते हो। और वही सब कुछ सुन के खूब छलांगे मारता था, उछल कूद करता था। ये एक प्यार का ताल्लुक़ काफ़ी सालों तक बना रहा और वो बाघ अब बड़ा हो चुका था। अब वो अपनी टेरिटरी खुद बना रहा था और दूर दूर तक चला जाता था। कभी कभी बाबूलाल के दादा को वो जंगल में मिलता और कभी ना मिलता, लेकिन एक चीज़ कॉमन थी कि जब भी बाबूलाल के दादा उसको आवाज़ देते तो वो ज़रूर उनके पास दौड़ा आता और उनसे आके ज़रूर मिलता। ये कहानी जो कि बाबूलाल ने नानी जी को सुनाई थी, ये इन बच्चों को भी खूब पसंद आई और इससे ये खूब जो है वो एक्साइटेड हुए। तो इज़्मे पूछती है कि क्या नानी जान वो जगह अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो नानी जी बताती हैं कि हाँ वो जगह अभी भी मौजूद है और वो वहाँ पे साथ जंगल में ही है। तो यहाँ पे साथ ही बाकी बच्चे कहते हैं कि हम भी वो जगह देखने चलें। तो नानी जान कहती कि हाँ हमेशा हम जाते हैं जंगल की सैर के लिए, क्यों ना हम सुबह ही ये एक्सप्लोर करेंगे जगह और बाबूलाल को साथ लिए चलेंगे तो हम उस जगह को देख भी लेंगे। तो फ़ौरन ज़ावियार कहता है कि कहीं नानी जान असल में अभी वो बाघ ज़िंदा तो नहीं होगा। तो नानी जान और बच्चे बाकी खूब हंसते हैं कि अब कहाँ ज़िंदा होगा, अब तो उसके भी आगे बच्चे हो गए होंगे और शायद वो भी कहीं जंगल में इधर उधर चले गए हों।
बस ये कहानी सुनने का इख्तिताम था कि अब सोने का टाइम हो गया था और बच्चे अपने अपने कमरों में जाके सो गए थे और सब आंखें बंद करके अब गहरी नींद में जा चुके थे। बच्चों को तो ख्वाब में भी आज बस टाइगर ही आ रहा था कि वो छोटा बच्चा कैसे बाबूलाल के दादाजी के साथ दोस्त बना और आहिस्ता आहिस्ता करते उसका ताल्लुक़ ज़्यादा हो गया और वो बड़ा हो गया। यही सब ख्वाब इनको रात को आते रहे और इस तरह करते हुए सुबह हो गई। सुबह जैसे ही हुई रोशनी फैल गई सारी ओर और अब नाश्ते की टेबल पे सबका इंतज़ार था। बच्चे खेल कूद करते हुए खूब हल्ला गुल्ला करते हुए शोर मचाते हुए, कोई बाहर आंगन में खेल रहा है, कोई झूलों पे है, कोई पौधों के ऊपर फूलों को तलाश कर रहा है और अब सारे इकट्ठे हो गए हैं उसी गार्डन में, आंगन में, जहाँ पे टेबल पे नाश्ता तैयार है। नाश्ते की तैयारी के बाद अब बस टाइम है, सबको इंतज़ार है कि कब हम जंगल की सैर करने जाएंगे और उसी जगह को देखेंगे जहाँ बाबूलाल के दादा उस शेर को खाना खिलाते थे और उसे पुकारते थे। तो नानी बच्चों को आवाज़ देती हैं कि बच्चों बस तैयारी है, अब हम चलेंगे थोड़ी देर में जंगल की सैर करने। सब बच्चे खूब हल्ला गुल्ला करते हैं, शोर मचाते हैं कि हाँ जी बिल्कुल, सारे अपने अपने बस कपड़े चेंज करके अपने जूतों को रेडी करके अब तैयार हैं। यहाँ बाबूलाल ने भी अपनी बास्केट तैयार कर ली है जिसमें कुछ पानी की बोतलें हैं, जूसेस हैं, बच्चों के लिए चिप्स हैं और इनकी भी तैयारी मुकम्मल है कि इनके साथ जंगल जाके खूब हल्ला गुल्ला करें, एंजॉय करें। अब नानी जान, बच्चे और बाबूलाल जंगल की तरफ चल पड़े हैं। जंगल इनके घर के पिछली तरफ है। इनके घर से सड़क निकलती है जो कि आगे डिस्पेंसरी से होते हुई और आगे जंगल से पहले एक इनको केबिन मिलता है जो कि एक टक शॉप है। टक शॉप के बाद हल्का फुल्का जंगल स्टार्ट होता है और उसके आधे किलोमीटर बाद गहरा जंगल शुरू हो जाता है। तो ये लोग अब डिस्पेंसरी से होते हुए इस प्यारी सी सड़क पे आसपास हरियाली, खूबसूरत समा, पंछियों की आवाज़ और साथ में नानी जान का साथ, सबसे खूबसूरत तो ये चीज़ थी। अब ये आस्ता आस्ता आगे बढ़ते हुए टक शॉप से कुछ चीज़ें लेते हैं, जबकि चीज़ें तो उनके पास थी लेकिन कहीं सैर पे जाएं और चीज़ें ख़रीदने का तो मज़ा अलग ही है। वहाँ से बच्चे कुछ बिस्किट्स लेते हैं और वो टक शॉप वाला भी नानी जान को जानता है, बच्चों को जानता है, क्योंकि सभी पुराने एक दूसरे के साथ यहाँ रह रहे होते हैं। तो टक शॉप वाला भाई भी कहता है कि अच्छा, तो बच्चे आ गए हैं जी, मतलब कि खूब अब रौनक लग गई है। तो बच्चे भी उनको कहते हैं कि जी हाँ बिल्कुल, और नानी भी कहती हैं कि बस अब ये रोज़ ही आपके पास आएंगे जैसा कि हमेशा आते हैं। टक शॉप वाला बंसी भी खूब इनसे प्यार करता है और कहता है कि हाँ ज़रूर आएँ, आपकी अपनी दुकान है। तो कहाँ की तैयारी है? बाबूलाल कहता है कि बस नानी जान को लेके और बच्चों को लेके जंगल की सैर कराने जा रहे हैं। तो बंसी कहता है कि हाँ ज़रूर, आप जंगल में जाएं और अब तो खैर बहुत ही कम बाघों का ख़तरा है, लेकिन फिर भी एहतियात कीजिएगा ताकि कोई आगे प्रॉब्लम ना हो। बाबूलाल कहता है भाई जब मैं साथ हूँ तो फिर कैसा ख़तरा, मेरे तो दादाजी ने सारे यहाँ के बाघों को पाला हुआ है। ये सुन के बच्चे खूब हंसते और कहते हैं कि हाँ जी ऐसा ही है, हम खूब जो है वो बाघों के साथ खेलेंगे आज। अब ये लोग अपना सफ़र आगे की ओर बढ़ाते हैं और इसी कच्ची सड़क पर से होते हुए आगे जंगल में जाते हैं। जंगल में अब मुख्तलिफ़ दरख्तों के ऊपर ये देखते हैं कि कहीं गुलहरी है, कहीं कोई पंछी है, खूबसूरत आवाज़ें हैं, जंगल की फ़ील लेते हैं और उनको खूब मज़ा आता है। बाबूलाल साथ साथ जंगल के बारे में इनको बता रहा होता है कि इस मकाम पे पहले ये वाक़या हुआ था, इस मकाम पे पहले वो वाक़या हुआ था, और बच्चे भी खूब एक्साइटेड होकर सारे किस्से कहानियाँ सुनते रहते हैं। कुछ आगे पहुँचते हैं तो ये एक प्लेन ग्रास लैंड देखते हैं, वहाँ पे चादर बिछा के अब बैठ गए हैं और बाबूलाल ने टोकरी रख दी है जिसमें से अब चीज़ें निकाली हैं, पानी की बोतलें, चिप्स, बिस्किट्स, कुछ सैंडविचेस, और अब बैठ के थोड़ा थक भी गए हैं। कुछ कुछ खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, नानी जान चाय पी लेती हैं और इस खूबसूरत समा को खूब एंजॉय करते हैं। चारों बच्चे अब आसपास खेल रहे हैं, कोई कोशिश कर रहा है कि दरख्त पे चढ़ जाए, कोई एक दूसरे के साथ बस मौज मस्ती कर रहा है, रेस लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। एक खूबसूरत समा यहाँ पे ये बिता रहे हैं। बस दिल करता है कि ये मौका कभी ख़त्म ना हो और इस तरह से ही हम जंगल में खूब एंजॉय करते रहें। ये मौज मस्ती इस तरह ही चल रही होती है कि एकदम बाबूलाल को एक आवाज़ सी आती है।
बाबूलाल बच्चों से कहता है कि बच्चों, एक मिनट खामोश हो जाओ। नानी जान को भी कहता है कि नानी जान, ज़रा आप भी इस चीज़ पे गौर करें कि ये आवाज़ कैसी है। बच्चे भी फ़ौरन चुप हो जाते हैं और गौर करते हैं कि ये कैसी आवाज़ है जो बाबूलाल जिस पे हमें चाह रहे हैं गौर करें। दूर से कहीं बाबूलाल को ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे बाघ गुर्रा रहा है। उसके वो गुर्राहट जो वो आहिस्ता-आहिस्ता वॉक करते हुए करता है। बाबूलाल को आइडिया था कि यहाँ अभी भी जंगली जानवर होते हैं और गहरे जंगल में तो बाघ मौजूद हैं। लेकिन इस तरह से किसी का एनकाउंटर हो जाएगा ये बहुत कम होता है, कोई सामने आ जाए। ये आवाज़ बहुत दूर थी और बाबूलाल फ़ौरन चीज़ को परख लेता है कि वाकई यहाँ पे ख़तरा मौजूद हो सकता है। बाबूलाल कहता है कि नानी जान, ये तो बाघ की आवाज़ है, हमें यहाँ से अब चलना चाहिए। परेशान ना हो, लेकिन ये दूर है, हमें ऐसा कोई ख़तरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यहाँ से चलने में ही अभी बेहतरी है। चारों बच्चे ये सुन के एकदम से घबरा जाते हैं और कहते हैं कि बाबूलाल, आपके तो दादा इन बाघों को जानते थे, तो ये हमें तो कुछ नहीं कहेंगे। ये मासूम बात सुन के बस बाबूलाल भी मुस्कुराता है और कहता है, हाँ बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमें उनको परेशान भी नहीं करना चाहिए ताकि बच्चे घबरा ना जाएं। और फ़ौरन से यहाँ पे अपनी पैकिंग करके वापस अपनी टोकरी तैयार करके चादर उठा के नानी जान, बच्चे और बाबूलाल अब बस थोड़ा सा घबरा के वापस रास्ता नापने की कोशिश करते हैं। वो हल्की हल्की सी गुर्राहट अभी भी बाबूलाल की और नानी जान को सुनाई दे रही है और अब कहीं ना कहीं बच्चे भी इस गुर्राहट पे फोकस करना शुरू हो गए हैं। एक अलग से डर और खौफ का समा पैदा हो गया है, लेकिन बाबूलाल किसी भी तरीके से चाहता है कि बच्चे या नानी जान खौफ में ना आएं और उनको यही कहता है कि बाघ तो अभी बहुत दूर है, किसी और है, यहाँ पे नहीं आएगा। हम तो बस एहतियात के लिए जा रहे हैं ताकि वो हमें शर्मा के वापस ना चला जाए। वापस यहाँ पे आएगा तो हम देख पाएंगे ना। और जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए ये सब चल रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो ट्रक शॉप आ जाए बंसी की, ताकि कोई आदमी तो हमें दिखाई दे और कुछ सहारा हो जाए। अब ये जो गहरे जंगल में हल्के से चले गए थे, तो अब ये ऐसे जंगल में आ गए हैं जो कि शहर के करीब है, इनके कॉटेज के करीब है। बाबूलाल की नज़रें अभी भी आसपास हैं। वो नज़रें पीछे मुड़ मुड़ के देखता रहता है, दौड़ाता रहता है कि कहीं कोई बाघ का ऐसा साइन तो नहीं, उसकी अलामत तो नहीं। और बस बच्चों को लेके, नानी जान को लेके किसी भी तरीके से अब ट्रक शॉप नज़र आना शुरू हो गई है। ट्रक शॉप जैसी नज़र आती है तो इनकी भी सांस में सांस आती है। हालांकि ट्रक शॉप क्या है, बस एक सहारा ही तो है कि चलो कोई शहर आ गया है, जंगल से निकल के हम अपने घर की ओर आ गए हैं, यहाँ बंसी भी है, कुछ सहारा हो जाएगा। जैसे ये बंसी के पास पहुँचते हैं तो बंसी भी इनकी राह तक रहा होता है। बंसी कहता है कि क्या हुआ, सब खैरियत तो है। बाबूलाल उसको इशारों इशारों में बता देता है कि बाघ की आवाज़ सुनी है और वो बंसी को समझा देता है कि थोड़ा सा सहम गए हैं, डर गए हैं। वो बंसी भी आगे से कहता है कि हाँ, ये तो जो है वो आवाज़ आती ही रहती है अमूमन, यहाँ पे बाघ दूर कहीं होते हैं। फ़ौरन बंसी भी चीज़ को समझ जाता है कि बाघ कहीं करीब ही है, हमारे घरों के, हमारे इस रिहायशी इलाकों के। और इस ट्रक शॉप से होते हुए इसी कच्चे रास्ते से अपना सफ़र तय करते हुए खैरियत बखैरियत बंसी की मदद के साथ बच्चे, बाबूलाल और नानी जान अपने घर को वापस पहुंचते हैं। अब जैसे ही अपने घर में आते हैं तो सुख का सांस लेते हैं, ऊपर वाले का शुक्र अदा करते हैं कि खैरियत से ये अपने घर को पहुँचे। फ़ौरन ही आंगन में आते साथ ही वो जो दीवार होती है छोटी सी, उस दीवार के ऊपर ये चारों बच्चे चढ़ जाते हैं और उसी ट्रक शॉप की तरफ जो कि उनको दूर से दिखाई देती है और उस जंगल की तरफ देखते हैं कि कहीं बाघ वहाँ से निकल के इनकी ओर तो नहीं आ रहा या कहीं शहर में तो नहीं आ रहा, ताकि उसको लाइव देख सकें। तो नानी जान भी कहती है कि हाँ, यहाँ से ज़रूर देख लो, यहाँ कोई ख़तरा नहीं, यहाँ पे बाड़ लगी है, हर तरह की फेंसिंग है, यहाँ पे खूब एंजॉय करोगे। अब बच्चे भी यहाँ पे काफ़ी देर तक देखते रहते हैं, लेकिन कोई बाघ या टाइगर इनको नज़र नहीं आता। शाम हो जाती है और बच्चे अपने अपने खेल कूद में मसरूफ़ हैं। कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई अपने लॉन में खेल रहा है। और नानी जान और बाबूलाल यही बात करें कि आज तो वाकई ऊपर वाले के करम से हमारी बचत हो गई, नहीं तो बाघ की आवाज़ तो वैसे काफ़ी करीब थी। बाबूलाल फिर भी उनको ये कहता कि नहीं नानी जान, आप परेशान ना हो, मैं आपको ज़्यादा अंदर जंगल में नहीं लेके गया था जहाँ पे ख़तरा हो सके, और बच्चों का भी तो ये एक अच्छा मौका था। चलें, उनको बाघ की इतने करीब से आवाज़ आ गई है, इनका एक्सपीरियंस हमेशा
ज़िंदा रहेगा, ताज़ा रहेगा। इसी तरह जो नानी जान अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाती थीं, रात को जो ये इकट्ठे होके एक दूसरे के साथ खुशगपियाँ करते थे, हल्ला गुल्ला करते थे, उन्हीं कहानियों में ये एक इनका एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, जो कि इनको हमेशा याद रहेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये आज की स्टोरी, आज का एक्सपीरियंस जो है वो पसंद आया होगा। इस तरह की एक्साइटमेंट भरी कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों, अज़ीज़ों में, प्यारों में हमारी कहानियों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें और खूब एंजॉय कर सकें। अपना बहुत ख़्याल रखिए। गुड डे।